नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज के मुद्दे की बात करें उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको याद होगा कि 2 मार्च को 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया था, जिसमें निर्णय ये था कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी उसमें खुद सीजेआई होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर उनके द्वारा कोई नियुक्त न्यायाधीश होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री होंगे। तीसरा जो सदस्य होगा वो विपक्ष का नेता होगा। ये व्यवस्था दी थी, लेकिन सरकार को ये व्यवस्था रास नहीं आई और मोदी सरकार किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि ऐसा कोई व्यक्ति उसके ऊपर बैठा हो जो दखलंदाजी करे। दखलंदाजी सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार राज्यसभा में एक बिल लाई, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो सीजेआई भी थे उनको बाहर का रास्ता, उसको उनसे बाहर किया जा रहा है। और बाहर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यह सरकार नहीं चाहती है कि सीजेआई उसमें हो। लोकसभा एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे सीजेआई होंगे, तीसरे लोकसभा का जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो होगा। उससे जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है वो फेयर तरीके से हो सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। और सरकार क्यों चाहती है? सरकार इसलिए चाहती है कि सरकार अपने मन माफिक का चुनाव आयुक्त चाहती है। चुनाव आयुक्त जब मन माफिक का होगा तो उनके मन के अनुसार वो निर्णय देगा, सरकार के अनुसार काम करेगा। बदले में सरकार उसको प्रमोशन देगी, सरकार उसका कार्यकाल बढ़ाएगी। ये याचिकाएं चुनाव आयोग की जो तमाम शिकायतें थी वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी। उन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी और सुनवाई चलते चलते सरकार ने 2022 में 24 घंटे के अंदर अरुण गोयल की नियुक्ति कर दी। अरुण गोयल की जब नियुक्ति कर दी और मामला चल रहा था, ऐसे में जो 5 सदस्यीय खंडपीठ थी उसने कहा सरकार से कि वह तुरंत ही अरुण गोयल की पूरी फाइल हमारे सामने पेश करें। ऐसा क्या था? और उस पर इतनी गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने ये टिप्पणी की कि ऐसा क्या है कि आपने 24 घंटे के अंदर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। जब ऐसे चुनाव आयुक्त होंगे जो सरकार की दया पर बने हैं, सरकार की कृपा से बने हैं, तो वह फेयर चुनाव कैसे करा सकेंगे? निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं उनकी देखरेख में? सरकार चाहती है कि उनका कोई पिट्ठू चुनाव आयुक्त बने जो उसके अनुसार करे, उसके अनुसार काम करे। एक मामला आया था, आपको याद होगा, पुलवामा के बाद जब चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री और अमित शाह ने भी पुलवामा सैनिकों का नाम लिया, कहीं उनकी फोटो का भी उपयोग किया, उनके नाम पर वोट मांगे। और एक आध जगह ऐसी भी हुई जहां पर उन्होंने समय से ज़्यादा, जो समय सीमा निर्धारित होती है उसके अलावा भी समय लिया, मीटिंग में भाषण दिया। जब उनकी शिकायत की गई तो फिर शिकायत क्या हुआ? शिकायत को चुनाव आयुक्त ने खारिज कर दिया। उस समय आपको याद होगा, अशोक लवासा एक चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने विरोध दर्ज किया, लेकिन उनका विरोध भी दर्ज नहीं किया गया। 3 चुनाव आयुक्तों में जो अशोक लवासा थे, उन्होंने कहा कि कम से कम आप जो निर्णय लेना चाहते हैं, तो 2-3 चुनाव आयुक्तों में उन्होंने कहा आप जो निर्णय लेना चाहते हो आप निर्णय ले लें, लेकिन कम से कम जो हमारा विरोध है उसे दर्ज तो किया जाए। लेकिन उनका विरोध भी दर्ज नहीं किया गया। और बाद में पता है कि उन अशोक लवासा का क्या हुआ? उन पर रेड पड़ी, उनका परिवार पूरा बर्बाद हो गया। सरकार से असहमति जो भी व्यक्त करे उसके लिए यही हो। सरकार बहुत परेशान थी और सरकार किसी भी निर्णय में सीजेआई को या मुख्य न्यायाधीश जो चंद्रचूड़ है उनको नहीं रखना चाहती, क्योंकि चंद्रचूड़ ने अभी फिलहाल में कई निर्णयों में
सरकार को खूब फटकार लगाई, सरकार के खिलाफ निर्णय भी दे दिए, मणिपुर पर फटकार लगाई, राहुल गांधी के मामले में उनकी सदस्यता बहाल अभी हुई है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। क्या मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यलगार बोल दिया है? और यह इसलिए कह रहा हूँ, जब 2 मार्च को 5 सदस्यीय खंडपीठ ने अपना निर्णय दिया था, तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो व्यवस्था है वो पारदर्शी होनी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग लोकतंत्र की कब्र खोदने जैसा है। आयोग को संवैधानिक ढांचे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। चुनाव आयोग प्रक्रिया में निष्पक्ष भूमिका अदा नहीं करता है तो वह कानून का शासन ध्वस्त हो सकता है। अगर चुनाव आयोग कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करेगा तो वहाँ पर आप ये मान के चलें कि वहाँ पर जो कानून का शासन है वो ध्वस्त हो जाएगा। क्यों मेन जो हमारे देश में वो चुनावी प्रक्रिया, चुनाव के माध्यम से चुन करके सरकारें बनती हैं, एक पूरी व्यवस्था है चुनावी प्रक्रिया की। अगर चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है तो फिर निष्पक्ष चुनाव की आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? चुनाव आयोग अगर किसी की दया पर बना है, किसी की कृपा से बना है, तो निश्चित रूप से वो उसी की जी हजूरी करेगा, उसी का पिट्ठू बनेगा। फिर आप उससे यह बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह कानून के अनुसार संविधान सम्मत कार्य करे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसमें एक बात और भी है कि सरकार राज्यसभा में बिल के पेश करके इस पूरी प्रक्रिया को पलटना चाहती है। और इस नई प्रक्रिया में क्या होगा? नई प्रक्रिया में व्यवस्था ये है कि इसमें एक प्रधानमंत्री जी होंगे, वो तो होंगे ही, खैर वो वैसे भी होते हैं, प्रधानमंत्री जी होंगे। दूसरे लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो होगा। तीसरा बस इसमें सीजेआई के जगह कैबिनेट मंत्री कोई होगा, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त होगा। अब आप समझिए कि अगर किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है तो फिर यह निर्णय 2-1 के अनुसार सरकार के पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं और उन्हीं का कैबिनेट मंत्री, तो वो तो जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वही कैबिनेट मंत्री कहेगा, उनके अलग तो जाएगा ही नहीं। और तीसरा, अकेला रह जाएगा विपक्ष का नेता, वो क्या करेगा? और 2-1 से निर्णय हो जाएगा, वही निर्णय मान्य होगा। तो चुनाव आयुक्त सरकार की मंशा के अनुरूप ही बनेंगे। और यही सरकार की भी मंशा है कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो वो सरकार के अनुसार हो, जो सरकार के अनुसार कार्य करें, सरकार के अनुसार चलें, सरकार की प्रक्रिया में अड़चन पैदा न करें, उनकी प्रक्रिया में रुकावट ना हो। यहाँ पर सीजेआई जो चंद्रचूड़ हैं, अगर वो रहते तो सरकारी प्रक्रिया में बाधा होती, जो सरकार चाहती थी। सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हो पाता, और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य ना हो ऐसा सरकार को पसंद नहीं है। इसलिए भी यही निर्णय नहीं है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली सेवा बिल जिसको पेश किया गया अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सरकार है चुनी हुई उसको ये अधिकार है वह ट्रांसफर, पोस्टिंग ये सब करे, ये उसके हाथ में अधिकार होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट ने, केंद्र की सत्ता ने उस निर्णय को भी राज्यसभा में बिल ला करके पलट दिया। और यही बीजेपी की सरकार कहने लगी ये तो दिल्ली वासियों की जीत है। अरे भाई, दिल्ली वासियों की जीत ये कैसे हो जाएगी कि एक एलजी और केंद्र सरकार सत्ता को नियंत्रित करे और उस चुनी हुई सरकार को? तो ये कहाँ का लोकतंत्र है जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार दूसरे पर निर्भर हो जाए, उनके निर्णय पर निर्भर हो जाए, जहां विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करे। और लगातार आप देख भी रहे होंगे अरविंद केजरीवाल और जो एलजी हैं तो वहां के विकास कार्यों में हमेशा अवरोध उत्पन्न करते रहते हैं। कभी फाइल ये मंगवा लेते, कभी दूसरी फाइल मंगवा लेते हैं, उसको रोक के बैठ जाते हैं, जबकि जनता को जरूरत होती, सरकार को जरूरत होती त्वरित निर्णय हो और विकास कार्य आगे बढ़े। ऐसे में जरूरत थी टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की, जिनमें रीढ़ थी, जिनके निर्णय इतने शक्तिशाली होते थे कि सरकार डरती थी। टीएन शेषन जो किसी सरकार के दबाव में नहीं है, निष्पक्ष होकर के चुनाव किए
और उनका नाम आज भी सभी लोग आदर के साथ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान के अनुसार काम किया, उन्होंने कानून सम्मत कार्य किया, इसलिए उनको याद किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार ऐसी चाह रही है जिनकी रीढ़ की हड्डी ना हो। रीढ़ विहीन चुनाव आयोग तो चाहते हैं जहां विपक्ष के नेताओं के कुछ बोलने पर, उनकी समय की पाबंदी तोड़ने पर चुनाव में तुरंत कार्रवाई हो जाए, उनके खिलाफ ये भी कार्रवाई हो जाए कि उन्होंने ज़्यादा यहाँ पैसा खर्च कर दिया। अगर कोई झूठी भी शिकायत पहुँच गई तो चुनाव आयोग तो वहाँ कार्रवाई करता है, लेकिन सत्ता संरक्षित लोगों के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब इसमें प्रक्रिया ये होगी कि जो कैबिनेट सचिव होगा, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी 5 लोगों का नाम चयन करेगी, जिसमें 2 सचिव स्तर के भी व्यक्ति होंगे उस कमेटी में। वह नाम प्रपोज करके सिलेक्शन कमेटी के पास भेजेगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे और एक लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता होंगे। अब ये जब प्रक्रिया होगी तो सरकार के पक्ष में भी, क्योंकि कैबिनेट सचिव तो सरकार के अनुरूप काम करता है, सत्ता के अनुरूप काम करता है, सबको प्रमोशन चाहिए, सबको एक्सटेंशन चाहिए। हुआ भी, अब ज़्यादातर जो कैबिनेट सचिव हैं वो सब एक्सटेंशन पाए हुए हैं लोग हैं ज़्यादातर। ईडी के मामले में आपने देखा होगा संजय मिश्रा का कितने बार कार्यकाल बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, उनका एक्सटेंशन रद्द कर दिया, उन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं होगा और 1 अगस्त को नए ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति करें। लेकिन सरकार फिर भागी, सरकार फिर कोर्ट गई। सरकार ने कहा नहीं सर, मुझे तो संजय मिश्रा ही चाहिए, कुछ समय इनका कार्यकाल बढ़ा दीजिए। फिर 45 दिन का कार्यकाल उनका बढ़ जाता है। तो ये सरकार ईडी, सीबीआई या दूसरे जो संस्थान उन्हीं के माध्यम से चल रही है। चुनाव आयोग जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं और अप्रैल में ये चुनाव होंगे और एक जो चुनाव आयुक्त हैं वो फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। हो सकता है कि सरकार इस बिल को ला करके फिर अपने अनुरूप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे और उनके अनुसार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी तो चुनाव में उसका उनको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है 5 सदस्यीय, जिसने इन मामलों की सुनवाई की, जिसमें जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि अब रिटायर भी हो गए हैं, उनकी अध्यक्षता में जब ये खंडपीठ ने सरकार पर इतनी गंभीर टिप्पणियां की, इतनी गंभीर टिप्पणी करने के बाद भी सरकार की बेशर्मी देखिए कि सरकार ने इतनी जल्दी ही सीजेआई को हटाने के लिए एक बिल ही लाई। हालांकि जोसेफ ने यह भी कहा था कि सरकार जो 3 सदस्यीय कमेटी है जिसमें सीजेआई भी रहेंगे, उसको कानून ला करके पलट सकती है और सरकार ने वही किया। सरकार उसके लिए कानून लाई और उसको अब पलटने जा रही है। क्या हर स्वायत्त शासित संस्था इसी तरह से सरकार के दबाव में काम करेगी? फिर निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? कानून सम्मत बात नहीं होगी, कानून की बात नहीं होगी। जो जी आपको तो उन्होंने कहा था आपको तो यस मैन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक टिप्पणी की थी कि सरकार को तो वह चुनाव आयोग को चाहिए जो यस मैन की भूमिका हो, जो भी कहे वही कहे। अगर कहीं उस चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई निर्णय लेना हो तो वो कैसे निर्णय लेगा? उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो सरकार के खिलाफ निर्णय ले ले, प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सके, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार के माध्यम से हुई, वह नहीं कर पाएगा। इसके लिए तो रीढ़ की हड्डी चाहिए। लेकिन सरकार चाहती भी यही है कि उसे यस मैन चाहिए और ऐसे लोग चाहिए, उसके बदले में उनको भी फायदा मिलेगा। अब देखते हैं सरकार सीजेआई को अपने रास्ते से, चुनाव आयोग की जो कमेटी उस रास्ते से हटा रही है। विपक्षी नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि यह सरकार हर चीज़ पर, हर संस्था पर अपना नियंत्रण चाहती है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।